अमेठी लोकसभा सीट का सियासी पारा दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। लगातार यहां से अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी और गांधी परिवार पर हमलावर हैं। ये चाय की दुकान है जहां पर लोग बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या मिजाज है। 48 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी तक इस सीट पर प्रत्याशी का कुछ अता पता नहीं है। कैसे देख रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, प्रत्याशी गायब हैं कांग्रेस के। जी हाँ, ये तो आप सुन रहे हैं, हफ्तों से चल रहा है। यहाँ तो प्रत्याशी का माला जपा जा रहा है। कभी तो यहाँ के लोग राहुल और प्रियंका को कहते थे, फिर धीरे धीरे कभी कभी मोना मिश्रा का नाम आया, कभी वाड्रा का नाम आ रहा है, तो कभी तमाम तरह के 1 दर्जन से लोगों को माला फेरा जा रहा है। वाड्रा कैसा चुनाव लड़ेंगे यहाँ? वाड्रा को तो हमारी ख्याल से नज़दीक के बच्चे देखे ना होंगे, पता नहीं, पहली बार हमें देख के सब डर न जाए उनको कि कैसी दिशा दशा में है। और वाड्रा का हिम्मत हुआ कि नहीं हुआ तो मैं नहीं जानता हूँ। अभी तक तो भागते रहे हैं, अब उनको दमखम कहाँ से आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब फिलहाल अब आएंगे तो देखा जाएगा। कुल मिला के ये ज़रूर है कि जो प्रत्याशी आएगा लड़ेगा दीदी से ही। फिलहाल अभी पूरा अमेठी में दीदी का जलवा कायम है, भारी है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अमेठी को लेकर गांधी परिवार की चुप्पी, क्या मान रहे हैं इसे? वायनाड चुनाव, या वायनाड चुनाव के बाद अमेठी का सियासी पारा और बढ़ेगा? सियासी पारा तो बढ़ता जा रहा है। और गांधी परिवार की जहाँ तक बात की जाए तो 5 साल में शायद 1-2 बार आए हों, तो अब आने की और चुप्पी साधने की बात तो ये लगता है कि बहुत मुश्किल है आना। तो गांधी परिवार क्या पिक्चर से आउट हो जाएगा इस बार? अब गांधी परिवार का क्या उसका है, वो कहीं अपना दूसरा क्षेत्र और दूसरी वो ग्राउंड बना रहे हैं, ये बात तो कहा नहीं जा सकता। अमेठी से जिस तरह से खामोशी है, कुछ लोगों का कहना है कि कहीं और ज़मीन तैयार की जा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री भी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे वायनाड में हार रहे हैं, इसलिए एक सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। कैसे देखते हैं भाई? सबसे पहले तो यहाँ गांधी परिवार से कोई आए, अभी तो इसी में उपापोह की स्थिति लगी है। नहीं तो क्या डर है क्या इस सीट से जो अब तक नहीं आया? डर नहीं है, डर नहीं है भाई। हम लोग तो कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह से एकदम मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस से पहले यहाँ कोई आए, और उसके बाद यहाँ अगर आ रहे हैं तो निश्चित सीट निकलेगी। तो क्या स्मृति ईरानी से मुकाबला होगा जोरदार इनका? मुकाबला तो जाने दीजिए, जहाँ इतना तगड़ा मुकाबला होगा कि काफ़ी अंतराल से जीतेंगे। काफ़ी तगड़ा मुकाबला होगा। किसान हैं आप, लग रहा है। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? आएंगे गांधी परिवार के लोग? बिल्कुल आएंगे, पक्का है आएंगे। रोजगार दूसरा कोई और नहीं आएगा। सबसे तगड़ा। तो क्यों देरी क्यों है? अरे आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, अब कहाँ विलम्ब होगा। कुछ घंटों का वक्त बचा है नामांकन में। पक्का है आएंगे। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गांधी परिवार की जिस तरीके से परंपरागत सीट रही है, ये हिंदी पट्टी में अगर अमेठी रायबरेली नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कैसे देख रहे हैं? नहीं आएंगे, कांग्रेस आएंगे और कांग्रेस जीतेगी। स्मृति ईरानी जिस तरह से क्षेत्र में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रही हैं, चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, गांधी परिवार से गायब हैं लोग, कुछ घंटों का वक्त बचा है, कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने नई ज़मीन तलाश कर ली है, वो वहाँ पे तैयारी कर रही है और चुनाव में भी है और पूरी ताकत लगाए हुए। तो जो उनका कहना है कि वायनाड उनका परिवार है, ये सही है? हाँ बिल्कुल, अब उन्होंने ही कहा है तो इसमें हम कैसे गलत साबित कर सकते हैं? कुछ लोग और हैं, इनकी स्टेशन के बगल दुकान है, तमाम सारे लोगों से इनकी मुलाकात होती है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अमेठी में जिस तरह से सियासी तूफान मचा हुआ है, रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, मांग की जा रही है, गांधी परिवार की ज़मीन है यहाँ पर या खिसक गई? नहीं, सब खत्म है। यहाँ पर दीदी के लिए चलेंगी बस। ये लोग भाग गए यहाँ से। भाग गए हैं? क्यों भाग गए, क्या वजह क्या होगी? विचार है इनका, यहाँ से भाग गए हैं, अब यहाँ नहीं लौट के आएंगे। कुछ लोग उड़ा रहे हैं कि लौट के आ रहे हैं, लेकिन आएंगे। इनसे समझने की कोशिश करते हैं। यूथ हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। वास्तव में अमेठी में राहुल गांधी जो है, अमेठी और रायबरेली 2 ये सीटें ऐसी होती थी जो गांधी परिवार सबसे पहले यहाँ घोषित कर देता था। लेकिन कहीं ना कहीं
डर साफ दिख रहा है। वायनाड निकल गए, अमेठी को वहाँ जा करके यहाँ की पब्लिक को कहे कि अमेठी के लोग तो समझते ही नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लग रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? ये बताए तो कांग्रेस एकदम अनसीरियस हो गई है, कोई सीरियस ले ही नहीं रहा, मजाक बना कर रख दिया है। ये पूरी तरह से हताशा है इनमें। और दीदी स्मृति ईरानी ने एक नई मिसाल रखी है। आप जानते होंगे एक दौर था कि राहुल गांधी यहाँ सांसद थे और जिससे अलायंस है इनका सपा का, उन्हीं से कहते थे कि हमारी निधि नहीं खर्च हो पा रही यहाँ, चूँकि सपा सरकार है। आज उन्हीं सपा के साथ मिल करके ये काम कर रहे हैं और अमेठी में अभी तक इनका वही बिन दूल्हे के बाराती निकले हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं। यहाँ अलायंस जो हुआ है गांधी परिवार का समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का, तो अलायंस में पहले भी ये लोग लड़ चुके हैं चुनाव। हालांकि स्मृति ईरानी ने 2019 में सपा व कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर हराया है और एक जीत दर्ज की है। 2024 में भी कड़ा मुकाबला है, लेकिन 48 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है और गांधी परिवार हिंदी पट्टी से या कहें अपनी परंपरागत सीट से गायब है। कैसे देख रहे हैं? सर कुछ नहीं सर, पिच रोड बनी हुई है, थार जो निकल चुकी है एकदम सीधा सीधा जा रहा है, बीच में छोटे मोटे ब्रेक रहेंगे, उसको साइड में मारते हुए निकल जाएगा। अब एक छोटा बच्चा भी होगा वो भी समझ जाएगा कि वन वे चल रहा है ये चुनाव, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे अब जो बोलते थे अपने हैं कोई अपना नहीं है, आज दिखा दिया सबने। जो अपना था वो अपना है, यहाँ पे है, जो अपना नहीं था वो निकल चुका है यहाँ से। अब जो थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा भी था वो भी ख़त्म हो चुका है। सर आप चाय पिलाते हैं दिन भर सबको, तो किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं इस वक्त गांधी परिवार को लेकर, चुनाव को लेकर के? सर जो कहते थे हमारे गुरु कहा था 2014 के बाद एक ऐसा देश चलाने वाला आदमी आएगा जो उसको हटाना नामुमकिन, जब तक रहेगा वो तब तक हटाना नामुमकिन है। ये आप ये नोट कर लीजिए, किट्टू चाय वाला ही बोल रहा है। ये 2024 भी, इसके बाद भी जब तक वो रहेगा तब तक ये इलेक्शन को कोई उसको हराने वाला आएगा ही नहीं। और यहाँ हमें रही बात अमेठी की, तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता, तो गढ़ क्या हुआ, नीचे नीचे जंग लग गया और गिर गया। किले भी जैसे पुराने किले गिर चुके हैं, मेंटेन नहीं हो पाया, उसी तरह आज ये वाला किला भी गांधी परिवार का किला यहाँ से गिर चुका है। वाड्रा को कौन जानता है यहाँ पे बताइए? छोटे बच्चों का राहुल गांधी होते, प्रियंका गांधी होते, एक वर्चस्व होता, लड़ाई फिर दोनों टक्कर होती है। अब कोई टक्कर नहीं, वन वे ट्रैक चल चुका है। और जो पहला जो बहुमत बहुत कम मिला था, पिछली बार 1 लाख हुआ था, इस बार मुझे लगता है और ज़्यादा 10,000 वोट पा जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सर अमेठी का ट्रैक बिल्कुल वन वे हो चुका है। यहाँ से गांधी परिवार पूरी तरीके से लोगों की नज़रों से या फिर कहें मतदाताओं से दूर हो चुका है। एक भैया हैं यहाँ पे चाय पी रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या माहौल है चुनाव का, क्या मुद्दे होंगे। आप यूथ हैं? कोई आइडिया नहीं। नहीं तो चुनाव आप वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आउट ऑफ इधर रहता हूँ। ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेठी के लोगों का कहना है कि आज गांधी परिवार लंबे समय से यहाँ मांग की जा रही है और परंपरागत सीट रही है, लेकिन फिलहाल वो अमेठी के मैदान से गायब हैं और लोगों के बीच में गांधी परिवार की अब कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। अमेठी का ट्रैक पूरी तरीके से वन वे हो चुका है और यहाँ पर जो भी आएगा वो अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से कड़ा मुकाबला करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अमेठी की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार अमेठी से कमल खिलाकर भेजना है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी।